वर्ल्ड कंज्यूमर अधिकार दिवस है और इस मौके पर आज से राइट टू रिपेयर को लेकर वेबसाइट की शुरुआत की गई है। साथ ही सरकार ने कुछ और कंज्यूमर्स को कुछ और अधिकार देने की घोषणा भी की है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हैं इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। राइट टू रिपेयर ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो अमरीश जी बिजनेस ने बढ़ चढ़कर उठाया है और आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर जिस तरीके से एक पोर्टल की शुरुआत भी हुई है, आपसे समझना चाहेंगे, आपने रिपोर्ट भी किया है इस पूरे इशू पर, कंज्यूमर्स को और ज्यादा अधिकार देने के लिए कितना बड़ा कदम है ये? देखिए, कंज्यूमर को हमेशा इस बात की चिंता होती है कि उसने जो पैसे लगाए उसकी पूरी वैल्यू उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। और हर बार जो शिकायतें होती हैं वो यही होती हैं, या तो प्रोडक्ट खराब होता है या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो खराब होती हैं। तो ये जो राइट टू रिपेयर पोर्टल है, इससे कंज्यूमर को एक बहुत बड़ी ताकत मिली है। यानी कि अगर आपने एक फ़ोन खरीदा है और वो फ़ोन मान लीजिए आपसे टूट जाता है, आमतौर पर आप जाएंगे सर्विस सेंटर, कंपनी कहती है कि ये पूरा फोल्डर बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक सिंगल पार्ट नहीं चेंज कर सकते और पूरे फोल्डर की कीमत होगी वो जो आपने अनुमान नहीं लगाई हो। अगर ऐसी जरूरत होती है तो जो खराब पार्ट है वही बदलते हैं। आमतौर पे इसके लिए कंज्यूमर क्या करता है, वो किसी लोकल मैन्युफैक्चरर या फिर लोकल दुकान पे जाता है। उस सिचुएशन में उसको सस्ता रिपेयर तो हो जाता है, लेकिन वो गारंटी उसकी नहीं मिल पाती जो उस प्रोडक्ट के साथ है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर्स को एक नया अधिकार दिया गया है जहां उसके पास राइट टू रिपेयर होगा। अब यहाँ कंपनियां इस बात के लिए बाध्य होंगी कि वो जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से खुद मेंटेन कर सकता है कस्टमर, वो उसको जानकारी दें। मैनुअल पढ़ के वो कैसे उसको छोटी मोटी जो खराबियां वो ठीक कर सकता है वो उसको जानकारी दें। इसके अलावा किसी भी तरीके की दिक्कत अगर प्रोडक्ट में आती है, चाहे वो रिपेयर से रिलेटेड हो या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, उसको कहाँ दूर किया जा सकता है, कौन ऑथराइज सेंटर है, किस जगह पे उसके पार्ट्स अवेलेबल होंगे, क्या उसका रेट होगा, सर्विस के क्या चार्जेस होंगे, ये सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पे एक जगह पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे बहुत सारे कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगे और सरकार का इसके साथ एक तीर से दो निशान है। पहला तो ये कि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी, दूसरा ये कि जो सस्ते और घटिया इंपोर्ट आते हैं आपके स्पेयर पार्ट्स के रूप में, वो सरकार इससे रोक सकती है। इसके अलावा जो गैर ज़रूरी जो दुरुस्तगी का जो खर्चा है वो भी बचा सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार यही कोशिश कर रही है कि कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे न खर्चने पड़े और जो पैसे उसने खर्च किए उसकी पूरी कीमत उसको मिले। तो ये एक बड़ा अधिकार आज कंज्यूमर राइट्स डे पर सरकार ने कंज्यूमर्स को दिया है, जिसमें कि 4 कैटेगरी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट्स हैं और मोबाइल फोन्स हैं, कार्स हैं। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं, ये सबसे बड़े उपभोक्ता को केटर करती हैं और सरकार ने पहले चरण में इन्हीं 4 कैटेगरीज में ये अधिकार दिया है कि उपभोक्ता जान पाएगा कि उसका राइट टू रिपेयर क्या है और वो कहां पर एक्सेस कर सकता है उसको। जी बिल्कुल, मोबाइल हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर हो आपका ट्रैक्टर, ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो कि राइट टू रिपेयर के अंतर्गत आएंगी, जहां पर वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत एक पोर्टल की शुरुआत की गई है, जहां पर अब कंज्यूमर्स को अधिकार मिलेगा अपनी बात रखने का और शिकायत करने का। धन्यवाद करेंगे अमरीश जानकारी के लिए।